हाय ऑल। आज के इस सेशन में हम चिल्ड्रन वर्सेस चाइल्ड नोट देखेंगे। हम दोनों का डिफरेंसेस समझेंगे और दोनों का रिजल्ट क्या जनरेट होगा वो देखेंगे। पिछले सेशन में हमने चिल्ड्रन प्रॉपर्टी देखा, फर्स्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड, फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड और लास्ट एलिमेंट चाइल्ड प्रॉपर्टीज देखा। ये सारे प्रॉपर्टीज समझने के बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दैट इज चाइल्ड नोट। तो हम बेसिक सा डिफरेंसेस समझेंगे चिल्ड्रन और चाइल्ड नोट के बारे में। जब हम डॉम की बात करते हैं तो हमारा पेरेंट, चिल्ड्रन बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होते हैं। विदाउट पेरेंट, अगर पेरेंट के पास चाइल्ड नहीं है तो वो रिटर्न करेगा नल। मान लो अगर उसके पास बस टेक्स्ट नोड है तो वो रिटर्न करेगा टेक्स्ट नोड। बट अगर पेरेंट के पास चिल्ड्रन नहीं है तो मोस्टली वो रिटर्न करता है नल या एम्प्टी कलेक्शन ऑफ डेटा। तो इसलिए चिल्ड्रन प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन द सेम टाइम पेरेंट प्रॉपर्टी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। चाइल्ड, पेरेंट, सिबलिंग और ग्रैंड पेरेंट की रिलेशनशिप को हमने देखा था। ये हमारा बॉडी है, बॉडी हमारा पेरेंट और H1 इसके अंदर है, तो H1 हो गया चाइल्ड। तो बेसिकली हम ये कंसिडर कर सकते हैं जो भी चाइल्ड एलिमेंट है उसके ऊपर जो एलिमेंट होता है वो पेरेंट, और हर चाइल्ड के लिए एक पेरेंट होता ही है। हमेशा कोई भी प्रोजेक्ट में कोई भी चाइल्ड हो उसका एक पेरेंट होता है, चाहे उसके अंदर जितने भी नेस्टेड एलिमेंट्स हो, बट उसका एक पेरेंट जरूर होता है। तो हमारा H1 का पेरेंट है बॉडी और ये OL लिस्ट का पेरेंट है बॉडी। और इनसाइड दिस OL हमारे पास 3 एलाइज हैं और ये सारे 3 एलाइज का पेरेंट है OL। तो हर चाइल्ड के लिए एक पेरेंट होना जरूरी है ताकि हमारे प्रोजेक्ट्स में सारे प्रॉपर्टीज जो भी हमने यूज किए हैं या जो भी हमने पढ़े हैं वो काम कर सके। तो चाइल्ड प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये हमारा HTML कोड है, सारा HTML कोड है और इसे हम कंप्लीट एलिमेंट बोलते हैं। ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, इसके अंदर टेक्स्ट और ये टाइटल एलिमेंट। और हर एलिमेंट के अंदर बहुत सारे नेस्टेड एलिमेंट्स होते हैं और उसी नेस्टेड एलिमेंट्स को हम चिल्ड्रन बोल सकते हैं। और उसके एक लेवल का एलिमेंट जो होता है वो पेरेंट एलिमेंट होता है। ये जितना भी कोड, ये जितना भी टेक्स्ट हमारे HTML कोड में है, और जब हम डॉम की बात करते हैं ये सारा टेक्स्ट टेक्स्ट नोड से जाना जाता है। जितना भी टेक्स्ट है उसके लिए हमें एक नोड प्रोवाइड किया गया है, दैट इज टेक्स्ट नोड। हमारे पास बहुत सारे नोड्स हैं, हमने पहले भी देखा था, ETCD शॉर्ट फॉर्म, एलिमेंट नोड, टेक्स्ट नोड, कमेंट नोड, डॉक्यूमेंट नोड। तो ये सारे नोड्स होते हैं। और जब हम HTML कलेक्शन की बात करते हैं तो उसमें बस एलिमेंट्स होते हैं। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डॉम API प्रॉपर्टीज, चिल्ड्रेन, चाइल्ड नोड्स, फर्स्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड, फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड और लास्ट एलिमेंट चाइल्ड, प्रीवियसली हमने सभी के बारे में देखा। तो अभी इस सेशन में हम चिल्ड्रेन और चाइल्ड नोड के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिखेंगे, स्क्रिप्ट टैग। इनसाइड दिस हम लेंगे, हम एक्सेस करेंगे हमारा H1। H1 इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, और इनसाइड दिस हम एक्सेस करेंगे हमारा H1 और यहाँ पे हम डिस्प्ले करेंगे H1। सेव दिस। हमारे कंसोल में हमें आएगा HTML कलेक्शन ऑफ वन आइटम। अभी मुझे H1 का चाइल्ड चाहिए। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो H1 के अंदर कोई भी एलिमेंट नेस्टेड नहीं है, तो इसके अंदर कोई भी चाइल्ड नहीं है। तो अभी हम देखेंगे अगर चाइल्ड नोड प्रॉपर्टी अप्लाई किया गया तो हमारा रिजल्ट क्या होगा। यहाँ पे नीचे हम बस लिखेंगे चाइल्ड नोड्स, सेव दिस। तो हमें रिजल्ट आएगा अनडिफाइंड, क्योंकि जब भी हमारा डेटा HTML कलेक्शन में होता है तो हमें ये इंडेक्स नंबर यूज करना होता ही है। सेव दिस। जैसे ही मैंने चाइल्ड नोड्स प्रॉपर्टी लिखा, ये रिटर्न करेगा नोड लिस्ट। ये नोड लिस्ट इसलिए रिटर्न किया है क्योंकि नोड, नाम से ही हम समझ सकते हैं चाइल्ड नोड्स
It will be returning all the nodes, text node, comment node, element node, सारे नोड्स को रिटर्न करेगा। तो जैसे मैंने बोला था ये टेक्स्ट नोड है, तो इट विल बी रिटर्निंग टेक्स्ट नोड। तो H1 के अंदर हालांकि कोई चाइल्ड नहीं है, जब हम चाइल्ड नोड्स यूज करते हैं तो हमें रिटर्न करेगा टेक्स्ट नोड। सिमिलरली इंस्टेड ऑफ चाइल्ड नोड्स अगर हम चिल्ड्रेन यूज करें, सेव दिस, तो ये रिटर्न करेगा एम्प्टी HTML कलेक्शन। चाइल्ड नोड्स क्या करेगा, सारे नोड्स कंसिडर करेगा, बट चिल्ड्रेन प्रॉपर्टी बस एलिमेंट्स को कंसिडर करेगा। अगर H1 के अंदर कोई भी चाइल्ड होता तो उसे एक्सेस करके यहाँ पे डेटा को डिस्प्ले करता, बट यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है तो इसलिए बस वो एम्प्टी कलेक्शन रिटर्न करेगा। मान लो मैंने यहाँ पे सिंपल सा पैराग्राफ लिखा, सेव दिस, तो इसके अंदर चाइल्ड नोड के अंदर हमारे पास आएगा टेक्स्ट। अगर आप देखोगे यहाँ पे होगा एक एंटर, तो ये हो गया हमारा टेक्स्ट। देन ये है हमारा पैराग्राफ, देन अगेन है हमारा टेक्स्ट। फर्स्ट वाला एंटर, सेकेंड इज दिस एंड थर्ड इज दिस। तो टोटली हमारे पास दो टेक्स्ट नोड और एक पैराग्राफ नोड। और HTML कलेक्शन के अंदर हमारे पास बस पैराग्राफ आएगा, क्योंकि वो बस एलिमेंट को एक्सेस करेगा यूजिंग चिल्ड्रेन प्रॉपर्टी। यहाँ पे अगर हम इसे ओपन करेंगे फर्स्ट टेक्स्ट नोड, यहाँ पे स्क्रॉल पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे होगा /n, विच मीन्स जो हमने ये ब्रेक दिया है यहाँ पे एंटर, तो वो भी कैलकुलेट करेगा और वो यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। और अगर हम सेकेंड टेक्स्ट खोलेंगे, यहाँ पे नोड वैल्यू में हमारा होगा /n, जो भी था ये सारा स्पेस लेगा जो भी है, और यहाँ पे जो भी टेक्स्ट मैंने दिया है वो सारा वहां पे डिस्प्ले होगा। इसके अंदर देखो सारा डेटा यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो इसी तरह से वो नोड्स को कैलकुलेट करता है और डेटा को रिटर्न करता है। बस इतना समझना है, जो भी प्रॉपर्टी नोड से एंड हो रही है वो सारा नोड्स को रिटर्न कर रहा है, और चिल्ड्रन प्रॉपर्टी विल ओनली रिटर्न HTML एलिमेंट्स। हमारे पास बहुत सारे नोड्स हैं, टेक्स्ट नोड, कमेंट नोड, बट ये चिल्ड्रन प्रॉपर्टी एलिमेंट्स में ही अप्लाई कर सकते हैं। हम डायरेक्टली कोई भी टेक्स्ट को एक्सेस करके यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर सकते, ये डायरेक्टली एलिमेंट्स पे अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम इस ऑर्डर्ड लिस्ट को एक्सेस करेंगे, इसको कमेंट इट आउट। यहाँ पे हम लिखेंगे लेट OL इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, और इसके अंदर हम देंगे OL। यहाँ पे अगर मैं OL को डिस्प्ले करूं, सेव दिस, तो मुझे आएगा HTML कलेक्शन ऑफ वन आइटम। अभी फिलहाल के लिए मेरे पास एक ही OL है, तो मुझे रिटर्न करेगा HTML कलेक्शन ऑफ वन आइटम। एज ऑफ नाउ मेरे पास एक ही OL है, तो जब भी हमारा डेटा HTML कलेक्शन में है तो हमें ये इंडेक्स नंबर यूज करना ही है। सेव दिस, तो ये मुझे कंप्लीट OL रिटर्न करेगा। जो भी डेटा यहाँ पे है वो कंप्लीट रिटर्न करेगा। अगर हम इसे हटा देंगे तो वो रिटर्न करेगा HTML कलेक्शन ऑफ OL, बट हम जब इंडेक्स नंबर दे रहे हैं तो हम बस इस OL को एक्सेस कर रहे हैं। सेव दिस, तो हमें हमारा OL आएगा। अभी मान लो मुझे जावास्क्रिप्ट का कलर चेंज करना है यूजिंग चाइल्ड नोड्स। हम इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम बस लिखेंगे चाइल्ड नोड्स। सेव दिस, तो रिजल्ट आएगा अनडिफाइंड, क्योंकि हमने यहाँ पे इंडेक्स नंबर नहीं दिया। सेव दिस, तो चाइल्ड नोड रिटर्न करेगा लिस्ट ऑफ ऑल द नोड्स। सबसे पहले हमारे पास एक एंटर है, तो ये कैलकुलेट करेगा एज टेक्स्ट। देन हमारे पास li है, अगेन यहाँ पे एक एंटर टेक्स्ट, अगेन li टेक्स्ट, अगेन li एंड फाइनली टेक्स्ट। तो टोटली 7 नोड्स को रिटर्न करेगा। तो लास्ट सेशन में हमने देखा था फर्स्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड, फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड और लास्ट एलिमेंट चाइल्ड।
मान लो मुझे लास्ट एलिमेंट को कलर करना है, यहाँ पे हम देंगे कलर इज इक्वल टू OL डॉट फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड डॉट कलर इज इक्वल टू रेड, और यहाँ पे हम डिस्प्ले करेंगे कलर। सेव दिस। तो हमें एरर आएगा अनकॉट टाइप एरर, कैन नॉट सेट अ प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड। तो इसके लिए हम यहाँ पे इंडेक्स नंबर यूज करेंगे। सेव दिस। तो ये डिस्प्ले करेगा रेड। तो इसने बस रेड को डिस्प्ले किया है क्योंकि हमने इसे असाइन किया है रेड। अगर मुझे स्टाइलिंग को चेंज करना है तो हम यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी अटैच करेंगे, स्टाइल। सेव दिस। तो मुझे रिजल्ट आएगा जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट का कलर चेंज हुआ है क्योंकि मैंने यहाँ पे दिया है फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड। अगर मैं यहाँ पे दूं लास्ट एलिमेंट चाइल्ड, सेव दिस, तो मेरा डॉम का कलर चेंज होगा। मान लो अगर मैंने यहाँ पे फर्स्ट चाइल्ड दिया, फर्स्ट चाइल्ड, सेव दिस, तो कोई भी कलर चेंज नहीं होगा क्योंकि हमारा फर्स्ट चाइल्ड है टेक्स्ट नोड। और यहाँ पे मुझे एरर आएगा कैन नॉट सेट प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड सेटिंग कलर, क्योंकि जब भी हम चाइल्ड नोड्स पे यूज कर रहे हैं तो हमारा सारा नोड्स डिस्प्ले होगा। तो फर्स्ट चाइल्ड ये टेक्स्ट नोड रिटर्न करेगा, इसलिए वो कोई भी कलर या कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता। तो यहाँ पे इसे हटा देंगे, हम बस दे देंगे यहाँ पे लास्ट एलिमेंट चाइल्ड। सेव दिस। तो हमारा डॉम का कलर होगा रेड। इसे भी हम हटा देंगे। सेव दिस। तो बस डॉम का कलर, यहाँ पे हमारे क्रोम में डेटा का कलर चेंज होगा। यहाँ पे हम एक कमेंट लिखेंगे चाइल्ड नोड्स, और नीचे हम यूज करेंगे चिल्ड्रन प्रॉपर्टी। सिमिलरली सेम कोड हम यहाँ पे कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट OL1 डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम OL, और यहाँ पे हम दे देंगे OL1 1 1 color 1। सेव दिस, और इंस्टेड ऑफ चाइल्ड नोड्स हम देंगे चिल्ड्रन। सेव। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारा रिजल्ट आएगा, फर्स्ट वन रिटर्न करेगा OL। हम इसे कमेंट करेंगे, सबसे पहले हम इसे कमेंट करेंगे। तो फर्स्ट फर्स्ट कंसोल हमें रिटर्न करेगा हमारा OL, जिसके अंदर हमारे सारे एलाइज हैं। सेकेंड OL चिल्ड्रन रिटर्न करेगा, और चिल्ड्रन प्रॉपर्टी बस एलिमेंट्स को रिटर्न करेगा। तो ये सारे तीन एलाइज को डिस्प्ले करेगा। और यूजिंग दिस सेम लास्ट एलिमेंट बाय चाइल्ड, हमने डॉम को कलर किया है रेड। अगर मैं यहाँ पे ब्लू दूं, सेव दिस, तो कलर चेंज होगा टू ब्लू। अगर मुझे लूप में डेटा का वैल्यू चेंज करना है या डेटा का कलर चेंज करना है, तो हम पिछले कुछ सेशन में देखा है फॉर लूप को यूज कैसे करते हैं। उसी तरह से हम सारा डेटा को लूप करके डेटा का कलर या बैकग्राउंड या फॉन्ट वेट, कुछ भी सेटिंग्स या कुछ भी स्टाइलिंग्स दे सकते हैं। तो ये बेसिक सा डिफरेंस बिटवीन चाइल्ड नोड्स और चिल्ड्रन प्रॉपर्टी के बीच में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डॉम में चाइल्ड प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ऑल द चाइल्ड एलिमेंट्स जितने भी हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि विदाउट दैट सारे एलिमेंट्स को एक्सेस करके डेटा को चेंज करना बहुत डिफिकल्ट होगा। तो यहाँ पे आप इजीली आप समझ जाओगे इसका डेटा कितना रिटर्न होगा जब हम चिल्ड्रेन को यूज करेंगे, और इसका डेटा कितना रिटर्न करेगा। बेसिकली आई एम आस्किंग अबाउट लेंथ, कितना लेंथ रिटर्न करेगा जब हम चाइल्ड नोड्स को यूज करेंगे। चाइल्ड नोड्स देगा 1, हम यहाँ पे देखेंगे चाइल्ड नोड्स। सेव दिस। तो चाइल्ड नोड रिटर्न करेगा टोटल, यहाँ पे चिल्ड्रन हटा देंगे, चाइल्ड नोड्स। सेव दिस।
तो ये रिटर्न करेगा 7। तो इसी तरह से कैलकुलेट करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, टोटल 7। तो इंस्टेड ऑफ चाइल्ड नोट्स अगर हम चिल्ड्रेन देंगे तो चिल्ड्रेन का लेंथ होगा टोटल 3। जितने भी एलिमेंट टैग्स हैं उसी का कलेक्शन रिटर्न करेगा और वो बेसिकली 3 है, तो लेंथ होगा 3। तो लेंथ को एक्सेस करने के लिए भी हमारे पास दो और प्रॉपर्टीज हैं, लेंथ प्रॉपर्टी और चाइल्ड एलिमेंट काउंट प्रॉपर्टी। बेसिकली आपको जब भी हम HTML कलेक्शन या नोड लिस्ट आता है तो ब्रैकेट में हमारा लेंथ डिस्प्ले होगा, बट अगर आपको वो नहीं चाहिए, लॉजिकली इम्प्लीमेंट करना है, तो आप यूज कर सकते हैं आइदर लेंथ प्रॉपर्टी और चाइल्ड एलिमेंट काउंट प्रॉपर्टी। हालांकि दोनों सेम रिजल्ट रिटर्न करेगा, बट बेस्ड ऑन आवर चॉइस हम कोई भी मेथड, हम कोई भी प्रॉपर्टी यूज करके डेटा को गेट कर सकते हैं। और ये बात याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, चिल्ड्रन प्रॉपर्टी इज रीड ओनली। हम बस उस वैल्यू को रीड कर सकते हैं और वो डेफिनेटली HTML कलेक्शन रिटर्न करेगा क्योंकि चिल्ड्रन प्रॉपर्टी है। अगर चाइल्ड नोड होता तो सारे नोड्स, अगर चिल्ड्रन है तो बस सारे एलिमेंट्स को रिटर्न करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन से हम सिबलिंग के बारे में समझेंगे।